अभी भी आत्मा के लेवल पे अतृप्ति है। किसकी? धन की, वैभव की, लक्ष्मी की। कुछ लक्ष्य, लक्ष्मी मतलब लक्ष्य है, कोई ना कोई एम है, काम है। शुक्र की जर्नी मतलब पिछले के जो कई सारे जन्म आपने लिए, उसमें कमा लिया पैसा, उसमें पा लिया इज्जत। अब आत्मा हो गई है कि भाई अब वो नहीं चाहिए, अब उसमें मोह नहीं रहा। अब आगे देखते, अब आगे क्या है। अब सूर्य जैसे कि आत्मा का कारक बताया गया, योर सोल डिजायर एवरीथिंग दैट इज देयर। तो मैं बात कर रहा था बुध की और सूर्य के डिस्टेंस की। सी, अब बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से कंबस्ट होने के लिए बना नहीं है। वो क्योंकि सूर्य के पास ही रहता है। कंबस्टन एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि जला देना, जल जाना, ऐसा शब्द है। अब बुध का एक स्पेशल खासियत होता है, देखो। बुध जब सबसे मैक्सिमम दूरी पे होगा, इट्स अ स्पेशल पोजीशन फॉर बुध। समझ? स्पेशल पोजीशन है क्योंकि बुध अब सबसे ज्यादा दूर बैठा हुआ है सूर्य से। सूर्य जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है उनकी क्वालिटीज शायद शायद मैक्सिमम लेकर के दूर बैठा हुआ है बृहस्पति, बुध। तो बुध के अंदर एक नेचुरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का कैपेबिलिटी आ जाता है। बुध जब 26 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री का बैठ जाए, ये बुध से आ रहा है। और बुध जब इतनी दूर बैठेगा तो एक और खासियत, एक और खास चीज घटती है। हस्त हाथ में एक बुध रेखा भी आ जाती है। हाथ में एक बुध रेखा प्रकट होती है जब ये चीज होती है, जब बुध 26 डिग्री, 25 डिग्री के ऊपर बैठना शुरू हो जाता है। एक भाग्य रेखा आपकी बुध के पर्वत की तरफ जाते हुए मिलेगी। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, बट बहुत शायद मैंने शुरुआत जीवन के ज्योतिष की हस्त रेखा से ही की थी। और उस हस्त रेखा में सबसे पहला चीज यही सब मैंने सीखना शुरू किया था। मंगल, राहु, केतु सब मेरे पहले हाथ में मैंने जानना सीखा, उसके बाद मैं कुंडली पे आया। तो इसलिए मुझे हाथ भी कोई दिखा रहे तो मुझे कुंडली पता है कि कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन मिला है। तो वो बहुत पहले सीखी थी, अब तो हाथ देखता नहीं क्योंकि सब लोग को डिटेल देने में थोड़ी एक बार झिझक आती है, लेकिन हाथ देने में कोई झिझक नहीं आती। तो और टेक्निक है तो उसका पकड़ हो छूट जाता है अगर आप उसको रेगुलर बेसिस में ना पढ़े या ना करें, बट आज भी मूल फंडामेंटल चीजें तो मुझे क्लियर हैं। तो फिलहाल, तो बुध 27 डिग्री का पहुंचते ही भाग्य रेखा से बुध पर्वत की तरफ एक भाग्य रेखा जरूर चली जाती है। और जब भी 25 से 26 डिग्री के बीच का बुध होगा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मरकरी की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको स्पेशल इंटेलिजेंस मिलती है, स्पेशल इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस मिलती है। कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस के मैटर में अलग है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये नोट कर लेना पॉइंट, ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका 25 डिग्री का ऊपर का बुध नहीं गया है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस मिल ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, गया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है, बुध की वजह से, बोलने की वजह से है, आपके तर्क वितर्क, आपके तर्क की वजह से वो आया है। शार्पनेस ऑफ माइंड आपने क्रिएट करी है। हाँ, हो सकता है बृहस्पति दे दे कुंडली में, अगर मरकरी नहीं है उतने डिग्री में तो हो सकता है बृहस्पति दे दे, राहु दे दे, चंद्रमा दे दे, कोई और ग्रह इंटेलिजेंस दे दे एक्स्ट्रा। बट बुध जाता है तो स्पेशल पोजीशन बनाता है। इसलिए कुंडली खोल करके साइंटिस्ट का कुंडली, रिसर्चर का कुंडली देखोगे तो कहीं ना कहीं बुध उसमें तुमको 25 डिग्री, 26 डिग्री का दिखता हुआ मिलेगा। अगेन मैं वो फिर नहीं कह रहा हूँ कि साइंटिस्ट है तो बुध 25 का मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बुध 25 का है तो कुछ ना कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर टाइप का जरूर वो मिलेगा, ऐसा कह रहा हूँ। कुछ तो अलग सोचता होगा। समा सूर्य समान जनमानस के लिए काम करने के लिए बना हुआ है। सूर्य का सारा ऊर्जा जो है वो जीवन को बढ़ाने के लिए है ना। बट बुध का इससे लेना देना नहीं है, बुध अब निकल गया बाहर बाउंड्री के। अब वो अलग से सोच पा रहा है, कुछ नया सोच पा रहा है, कुछ क्रिएटिव सोच पा रहा है जो लोग नहीं सोच पा रहे। जैसे कि मैडम क्यूरी का चार्ट है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का पेपर लिखा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूरा बताया, मैडम क्यूरी करके। उनका बुध तुमको देखोगे तो 25 डिग्री, 26 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, तो मैं तुमको ये दिखा रहा था इमेज के माध्यम से कि किस प्रकार से 14/2/22 में मरकरी जो है सबसे रिचेस्ट है।
सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे, और 14 2 22 में जो डिस्टेंस बिटवीन मरकरी एंड सन है वो कहीं ना कहीं 26 डिग्री के आसपास दिखा रहा है, और थोड़ा इधर उधर करते तो 27 डिग्री लगभग आ जाता है। ठीक है, ये चार्ट है एर्निको फर्मी, जिन्होंने नोबेल प्राइज फिजिक्स में जीता। ठीक है, इसमें तुम देखो, मरकरी 5 डिग्री का है लिब्रा के अंदर में, देख पा रहे हो? हम्म। सन वर्गो का है 13 डिग्री का। और तो 13 से इधर हो गया ये 17 डिग्री इधर। और 1 मिनट, हाँ 5 डिग्री पाँच का सन मरकरी है, 13 डिग्री इधर हो गया, तो 17 + 5, 22। 22 डिग्री। सो 22 डिग्री पे भी जा रहा है, तो व्यक्ति को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिल रहा है। नेक्स्ट, ये सिंगल ए रेटिंग का है, मरकरी 22 डिग्री का है, सन 10 डिग्री का है, तो 8 + 10 18 डिग्री है। एस्ट्रोलॉजिकल, नोटेड एस्ट्रोलॉजिकल बिजनेस को वर्कर। ठीक है, नोटेड बिजनेस को वर्कर। अब वोकेशन कंप्यूटर साइंटिस्ट बना रहा है, कंप्यूटर साइंटिस्ट और डेटा सॉफ्टवेयर। अब तुम्हें लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे तो हर गली मोहल्ले में डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट बना हुआ है। लेकिन साल देखो 1970 है, 1970 की पैदाइश है। ठीक है, तो लगभग लगभग जो स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर एरा है उसके अंदर ये व्यक्ति काम कर रहा है। तो अपनी लीग से तो हटा दिया, डिस्टेंस बिटवीन मरकरी और उससे आते ही अपनी लीग से हटा दिया। ठीक है, अब इसके बीच में डिस्टेंस देखते हैं। मरकरी है 0 डिग्री का, और सन बैठा है 8 डिग्री का, तो लगभग लगभग 38 डिग्री। 22 डिग्री फिर। सॉरी, 0 डिग्री मरकरी है, 30 डिग्री पूरा ये चला। 8 डिग्री उसमें गया तो 38 डिग्री हो गया सर ये तो। नहीं नहीं, ये 0 डिग्री वर्गो का है, तो यानी कि वर्गो में जिस एंट्री कर रहा है ना, और 23। सन 8 डिग्री का लियो में, तो अच्छा, डिफरेंस सॉरी तो सॉरी 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 सॉरी, हाँ। डिफरेंस तो 22 डिग्री का ही हुआ। मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया, सॉरी। उल्टा। तो ये प्रोफेसर है जियोलॉजी के, जियोलॉजी के प्रोफेसर साइंटिस्ट भी है। और 1916 की बात है, 16 का जन्म है इनको, 1916 का। अगेन, अपने इतिहास में उठा के देखेंगे तो अपन तो सिर्फ लड़ाई बड़ाई कर रहे थे, 1916 में ये जियोलॉजी और साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइंस है। मरकरी 13 डिग्री का है, और 13 + 17, 17 + 7, अगेन 22 डिग्री। ठीक है, मरकरी और उसके बीच में 22 डिग्री का फर्क आ गया। तो प्रोफेसर और न्यूरो साइंस, अगेन 1914 का जन्म है। न्यूरो साइंस का डेवलपमेंट अभी तक ढंग से हो नहीं पा रहा है, लेकिन 1914 यानी कि 1900 का काम आया होगा, 1930 1935 के अराउंड में, तब का ये काम आ रहा है। तो मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, मरकरी के डिस्टेंस समय से बहुत आगे व्यक्ति सोच सकता है, रिसर्च कर सकता है, देख सकता है। केमिस्ट है 9 डिग्री, सन 20 डिग्री, 10 + 9 19 डिग्री का फर्क है, 19 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री 19 डिग्री, अगेन साइंटिस्ट बना है। ठीक है, ये मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी बोल रहा था मैं इनको, मैरी क्यूरी नाम है। मरकरी 14 डिग्री का है, सन 22 डिग्री का है। मरकरी 14 डिग्री का, तो चौदह 14 8, डिग्री प्लस 14 8 प्लस 20, 8, 14 8 22, 22। 14 8 22। ठीक है, अगेन इनका साइंटिस्ट रिसर्चर नोबेल प्राइज इसके क्षेत्र में इनका आ रहा है, कुछ अलग सोच या अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक है, इनका कितना है, मरकरी 10 डिग्री, सन 6, तो 20 + 6 26 डिग्री। शेयर्ड नोबल, शेयर्ड नोबल इन केमिस्ट्री, फिजिशियन टर्न साइंटिस्ट, एजुकेशन एक्सटेंसिव एजुकेशन हो इनकी, इलेक्टेड एज यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, लास्कर बेसिक मेडिकल रिसर्च अवार्ड। सो फिजिक्स भी पढ़ा, मेडिकल साइंस भी पढ़ ली, और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी ले लिया। समझ पा रहे हो? तो तीन तीन विधाओं में ज्ञान आ गया। कितना डिफरेंस है, 6 + 20 26 डिग्री। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई और अदर कॉम्बिनेशन नहीं है इस, एवर केवल और मरकरी के बीच का डिफरेंस है इसी वजह से ऐसा हो रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मरकरी का जैसे डिस्टेंस 20 से 22 23 24 होना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर का इंटेलिजेंस मच शार्पर हो जाता है, मच वो अलग दुनिया का सोच सकता है, अलग
तरीके से उसका दिमाग काम कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए अपने जो भी एक मतलब जैसे मैंने कंसल्टेशन का बना रखा है चीजें, कि कुछ चीजें जो चेक करनी चाहिए, उसमें हमेशा मरकरी का डिस्टेंस चेक करना चाहिए तुम्हें, कि सूर्य और मरकरी का डिस्टेंस कितना है, कुंडली खोल करके। ये याद नहीं रहता ना जनरली, कौन देखने जा रहा है, कहाँ तुम्हारा दिमाग है। तो हमेशा वो मैंने शीट के बगल में कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं कि ये चेक करना है, ये चेक करना है। उनमें से एक है कि रेट्रोगेट चेक करना होता है हमेशा हर व्यक्ति को, कि कोई व्यक्ति रेट्रोगेट प्लैनेट तो नहीं है, कोई व्यक्ति का प्लैनेट 0 डिग्री 1 डिग्री का तो नहीं है, ऐसा। और एक है कि मरकरी का डिस्टेंस कितना है, वीनस का डिस्टेंस कितना है सन से। तो ये प्रकार की चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। तो 15 प्लस हो गया तो बेटर नहीं आएगा, गुड नहीं आएगा। हाँ 15 प्लस है। सी, बैड नहीं है, तुम ये समझ, तुम ये गलत समझे हो कि 15 लेस है तो बैड हो गया, फिर ये तो तुम्हारा वो कहने वाला बात हो गया। नहीं नहीं वो गुड की जी। बात नहीं है या बैड की बात नहीं है, एक्स्ट्रा की बात है, कुछ हट के सोचने की बात, कुछ अलग दिमाग चलाने की बात है। समझ रहे हो? जो धंधा कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, वो भी कम दिमाग नहीं लगाता, लेकिन उसकी दिमाग कहाँ तक सीमित है, मैथ्स तक, फिजिक्स तक, मतलब मैथ्स कैलकुलेशन, गल्ला पानी खाना रोटी कपड़ा मकान, उसका वो दिमाग वहां तक सीमित है। हाँ, आप सोच रहे हैं कुछ ऐसी दुनिया के बारे में, है ना, कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप सोच पा रहे हो, या आप फिजिक्स मैथ्स साइंस केमिस्ट्री तीनों चीज पढ़ ले जा रहे हो, इतनी कैपेबिलिटी होना, उसमें भी नोबल निकाल लेना, आप समझ पा रहे हो? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। हम तो यहाँ एक ही सब्जेक्ट नहीं ढंग से पढ़ पा रहे, वो बंदा तीन तीन में मास्टर डिग्री लेके बैठ जा रहा है। तो ये सब चीजें मरकरी कहीं ना कहीं बताता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज दे रहा है, उसका बुद्ध इतना स्ट्रांग है ना कि इतना चीजें रट सकता है। बुद्ध का प्रमाण बुद्धि से,